हरिओम। आज हम धनी बनने के मुख्य सूत्र के विषय में बात करेंगे। क्या वो सूत्र है जिससे कि हम धनी बन सकते हैं, अपना एम की हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। आचार्य चाणक्य ने लिखा है, दारिद्र्य नाशनम दानम, अर्थात दान दरिद्रता का नाश करता है। जिसको जितना ही धनी बनना है उसको उतना ही दान करना चाहिए। यही एक सूत्र ऐसा है कि जो कि हमें सफल बना सकता है और हमारी मनोकामना भी पूर्ण कर सकता है। आइए इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। प्रकृति में लेन देन का सिस्टम है। जितना हम देंगे उतना है, उससे कई गुना ज़्यादा हमको वापस मिलता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। पृथ्वी का जल है। पृथ्वी का जल जब वेपोराइज्ड हो करके आसमान में जाता है तो बारिश हो करके बरसता हुआ पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। जल पृथ्वी का है, लेकिन जब जल आसमान को देता है तभी बारिश होती है। अगर जल देना बंद कर दे तो बारिश होना बंद हो जाएगी और पृथ्वी जो सूखी रह जाएगी। इसीलिए हमें उन्नति करना है तो अपना ही धन है, हमको दान करना पड़ेगा। और दान का मतलब ये होता है कि हम ये अपनी स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ही दान करें। और इसको हम एक एग्जाम्पल से और हम समझते हैं। जैसे धान जो होता है, जिससे चावल बनता है, राइस जो है, एक धान अगर हम धरती माँ को अगर हम देते हैं तो उससे 4 से 5 पौधे जो है निकलते हैं। और एक पौधे में कम से कम 100 से 150 जो है धान, मतलब एक एक पौधे में एक एक बाली निकलती है और एक एक बाली में जो है 100 से 150 धान लगभग होते हैं। अर्थात एक धान हमने धरती माँ को दिया और 3 से 4 महीने में हमको लगभग जो है 600-700 धान हमको मिला। ये दान की पावर है। हम एक धान दिए, 600-700 धान मिला। आइए हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे हमने एक आम का पौधा हमने लगाया, लगभग जो है 7 से 10 साल बाद जो है वह हर वर्ष जो है हजारों आम हमें देता है। ये जो है दान की क्षमता है, दान की पावर है। इससे क्या होता है कि हमारी पात्रता बढ़ जाती है, हमारा लेवल बढ़ जाता है, हमारा भाग्य बढ़ जाता है। और जब हमारी पात्रता बढ़ती है, लेवल बढ़ता है, भाग्य बढ़ता है, तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण से भी हम समझते हैं। हर व्यक्ति की एक पात्रता होती है। जैसे बहुत से लोग, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, सबके साथ लगभग होता है कि हम मेहनत भी करते हैं, परिश्रम भी हम करते हैं, लेकिन हमको जो अचीवमेंट है उतना अच्छे से मिलता नहीं है। तो इसमें ये है कि भाई हर आदमी की एक भाग्य है। भाग्य का मतलब एक भाग्य का लेवल है, पात्रता है, उतना उसको मिलता है। और जैसे सपोज करिए कि समुद्र के पास आप खड़े हैं, आपके पास एक छोटी सी बाल्टी है। अब उस बाल्टी में कितना हम जल भर सकते हैं? उस बाल्टी जितनी पात्रता है उतना हम जल भर लेंगे। लेकिन अगर हमें और जल भरना है तो फिर हमें बड़ी बाल्टी हमें लेना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि हर व्यक्ति का एक लेवल है और उस लेवल को बढ़ाता है कौन? दान बढ़ाता है, परोपकार बढ़ाता है, हेल्प बढ़ाता है, लोगों का आशीर्वाद बढ़ाता है, उसके लेवल को बढ़ा देता है। और लेवल अगर आपका बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपकी उन्नति हो जाएगी। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। अब इसको हम एक ऐसे हम समझते हैं कि जैसे एक जातक है, उसने जो है ITI कर लिया है। अब उसको मान लीजिए समथिंग कुछ वेतन उसको मिल रहा है, लेकिन अगर उसी जातक ने जो है पॉलिटेक्निक कर ले तो उससे जो वेतन होगा उससे ज़्यादा होगा। अगर वही जातक जो है बीटेक कर ले, बाद में बीटेक कर ले तो उसका वेतन और बढ़ जाएगा। वही जातक अगर बाद में MBA कर ले तो उसका वेतन और बढ़ जाएगा। तो कहने मतलब जातक वही है,
लेकिन उसने अध्ययन करके अपनी पात्रता को बदला और पात्रता के बदलने के साथ साथ उसका वेतन भी बदल गया। इसी प्रकार से जब हम दान करते हैं, परोपकार करते हैं, तो धीरे 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 हमारी पात्रता बढ़ती जाती है और जैसे जैसे हमारी पात्रता बढ़ती जाती है हमारी जो गोल हैं अचीव होते जाते हैं। इसलिए जीवन में दान का बहुत ही महत्व है, बहुत ही महिमा बताई गई है और लोगों को जो है, सबको जो है दान जरूर करना चाहिए, परोपकार जरूर करना चाहिए। अब इसमें बात ये आती है भाई, जैसे जो आदमी नहीं कुछ दान कर सकता है तो कम से कम गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी को तो हर आदमी दान कर ही सकता है। जैसे गाय को रोटी देना, पक्षी को बाजरा डालना, आवारा जो हैं कुत्ते उनको रोटी बिस्कुट बेड़ देना, चींटी को आटा शक्कर, जो भी आप दान करना चाहें, जिस रूप में दान करना चाहें। मछलियों को आप आटा की गोली बना करके आप दे सकते हैं। किसी भी रूप में अगर आप दान करना चाहें तो दान आप, ये सब ऐसे मतलब दान है कि आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बिजी भी हैं तो आप छू करके रख दीजिए, कोई भी आपके बिहाफ पे दान कर सकता है। जो आदमी प्रतिदिन जो है गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी को अन्न का दान करता है उसके नवग्रह और पितर दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तो ये इतना सौभाग्य है, ये तो करना ही चाहिए। मान लीजिए कोई बड़े सिटी में है, अगर मुझे लगता है कि वहाँ पक्षी तो मिल ही जाएगी, बाजरा तो आदमी डाल ही सकता है, तो कुछ न कुछ दान रोज करना चाहिए। इसको एक रूल बना लेना चाहिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा सक्षम हैं तो जो है बिना मांगे दान करें। जैसे अपने आसपास के लोगों को देखते रहें, अगल बगल रिलेटिव के लोगों, मित्रों में देखते रहें कोई परेशानी में है तो उसको जो है यथासंभव हम दान करते रहें। जैसे कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है तो यथासंभव हम जा कर के उसको हम दान कर दें। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, पढ़ नहीं पा रहा है पैसे की वजह से, तो उसको पढ़ने में मदद कर दें हम। कोई बिटिया की शादी हो रही है, अभाव है, तो वहाँ हम जा कर के कुछ हम मदद कर दें बिना मांगे। तो बिना मांगे जो दान होता है वो महान दान में आता है। भाई दान कौन करता है? दान वही करता है जो कि दयावान होता है। दूसरों की पीड़ा को देख करके जब हम द्रवित हो जाते हैं तो हमारे मन में ये भाव उठता है कि नहीं हम कुछ मदद करें, तो वो दान सबसे बड़ा दान में आता है। और दान में देखिए अमाउंट पे मत जाइए कि हमें क्या हम दे रहे हैं, भाव पे जाइए, भाव पे जाइए। गौतम बुद्ध को ऐसे सब लोग बहुत कुछ दान कर रहे थे, दे रहे थे। एक वृद्ध लेडी थी, वो एक आंवला का दान किया और गौतम बुद्ध उसे स्वीकार कर लिए, बहुत प्रसन्न हुए। तो दान में भाव का दान होता है। भाव आपका है क्या, तो इसको जरूर अपनाएं। यही वो सूत्र है धनी बनने का, कि जिससे कि हम धनी भी बन सकते हैं, अपने एम को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जरूर करें। तो ये वो रास्ता है, ये वो मार्ग है जो कि हम धनी बन सकते हैं और मनोवांछित फल भी अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे बहुत से लोगों को जो है ये बात जाए और उनका जीवन बढ़िया हो। धन्यवाद, नमस्कार।